अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द वॉइस ऑफ रेन बाय वॉल्ट वाइटमैन और इसकी समरी को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे और साथ ही साथ इसके एनालिसिस को भी हम लोग इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सो अगर हम इसकी समरी के बारे में डिस्कस करें, द वॉइस ऑफ रेन इज़ बेसिकली अ शॉर्ट येट प्रोफाउंड पोइम बाय वॉल्ट वाइटमैन। और इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की है। जिस तरह के रेन को इन्होंने एक एक्सप्लोर किया है साइक्लिक जर्नी के साथ, और नेचर की सिग्निफिकेंस, नेचर की ज़रूरत बताई है, इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की है इस पोइम के अंदर, ठीक है। और इस पोइम के अंदर उन्होंने द स्पीकर आस्क द रेन, जो स्पीकर है वो रेन से पूछ रहे हैं, एंड हु आर दाउ, to which the rain responds by describing itself as the poem of earth। ठीक है। तो रेन से वो ये पूछते हैं कि हु आर्ट दाउ, ये किस चीज का आर्ट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि रेन आगे से क्या रिस्पॉन्ड करती है, पोइम ऑफ अर्थ। रेन जो है अपने आप वो कह रही है कि मैं पोइम ऑफ अर्थ हूँ, ठीक है। द रेन explain itself as a continuous cycle rising from land and sea as vapor, forming clouds and then falling back to earth to nurture and purify it। ठीक है। तो रेन अपना पूरा एक साइक्लिक जर्नी बता रही है कि कैसे रेन जो है वो शुरू होती है, वो एक वेपर्स बनते हैं, वेपर्स ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। एवेपोरेशन होती है जब, तो क्लाउड्स की फॉर्मिंग होती है, और एट द सेम टाइम फिर क्लाउड्स जो होते हैं वो बारिश बरसाते हैं और वापस पानी जो है वो नीचे गिरता है और नर्चर करता है और प्यूरिफाई करता है अर्थ को, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए रेन अपने आप को कह रही है कि मैं कौन हूँ, अ पोइम ऑफ अर्थ हूँ। दिस साइकिल पैरेलल्स the creative process where ideas and poetry originate, take shape and return to inspire life। ठीक है। और ये पोइम जो है वो कंक्लूड करती है with the idea that just as rain is essential for sustaining life, poetry also nurtures the world with beauty and wisdom। ठीक है। तो जैसे ही रेन जो है वो जिंदगियों को बेहतर बनाती है, ज़िंदगी को ज़िंदा रखती है, ठीक है। इसी तरह पोइट्री जो है वो भी ब्यूटी बढ़ा देती है, नेचर की ब्यूटी और विजडम लेकर आती है पोइम भी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन बताएं तो वाइट मैन इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं पर्सोनिफिकेशन to give the rain a voice, making it a living entity that speaks about its purpose। तो वाइट मैन रेन को बेसिकली एक ज़बान दे रहे हैं, एक बेसिकली बोलने का एक तरीका दे रहे हैं, पर्सोनिफ़ाई कर रहे हैं रेन को, कि रेन के पास भी आवाज़ हो और वो बताए कि रेन का मकसद क्या होता है, ठीक है? तो स्पीकर क्या कर रहे हैं, बेसिकली रेन को पर्सोनिफ़ाई कर रहे हैं, रेन को वॉइस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम बोलो कि तुम्हारा क्या पर्पज़ है, ठीक है जी? जो रेन है वो रिस्पॉन्स दे रही है कि कॉलिंग इटसेल्फ द पोइम ऑफ अर्थ। रेन आगे से क्या रिस्पॉन्स दे रही है कि मैं ही पोइम ऑफ अर्थ हूँ, क्योंकि मैं अर्थ को नर्चर कर रही हूँ, सस्टेन कर रही हूँ लाइफ को, ठीक है। तो इसी तरह सजेस्ट कर रही है रेन भी एक डीप कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड पोइट्री, ठीक है। तो देखिए बेसिकली रेन को तो उन्होंने आवाज़ दी है। वाइट मैन तो ये कह रहे हैं कि भी रेन के पास अगर वॉइस हो तो रेन को उन्होंने पर्सोनिफाई किया है कि बोलो कि तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन वो पोइट्री ही है जो रेन को बेसिकली आवाज़ दे रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेन और पोइट्री के दरमियान में एक डीप कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर ये पोइम ना हो तो रेन को कैसे एक वॉइस मिलेगी कि वो अपना पर्पस बताए। तो पोइट्री और नेचर के दरमियान में एक डीप कनेक्शन है, पोइट्री और रेन के दरमियान में, नेचर के दरमियान में एक डीप कनेक्शन है। तो जिस तरह रेन है, पोइट्री भी ह्यूमन थॉट्स को इमर्ज करती है, एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है, दुनिया के अंदर जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और वो इन्फ्लुएंस करती है नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है, ठीक है। पोइट्री भी क्या करती है कि लोगों के थॉट्स के बारे में, उनके एक्सपोजर के बारे में बता रही है, ठीक है, जिस तरह रेन बता रही है। ठीक है जी। जो पोइम है वो ज़्यादातर जो एम्फसाइज़ कर रही है, जो ज़ोर दे रही है, वो साइकिल ऑफ लाइफ और रीन्यूअल पर फ़ोकस कर रही है। कैसे ज़िंदगी नई बनती है, कैसे लाइफ जो है वो इमर्ज होती है। जिस तरह रेन जो है वो अर्थ से शुरू होती है, ठीक है, और वेपर्स बनते हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं, और फिर वो दोबारा वापस आ जाती है, रिटर्न आ जाती है अर्थ के ऊपर, बारिश बरसाती है, ठीक है। वो अर्थ से निकलती है रेन, वेपर्स बनाती है और ऊपर को ट्रांसफ़ॉर्म करके क्लाउड बनाते हैं, और क्लाउड जो है वो ड्रॉपलेट की फ़ॉर्म में वापस आते हैं रेन बन के, ठीक है। इसी तरह लाइफ का भी यही चक्कर है, ठीक है जी, कि लाइफ भी इसी तरह आती है, बनती है, ठीक है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, आइडिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड बैलेंस इन नेचर,
ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड बैलेंस इन नेचर, कि कैसे कॉन्टिन्यू रहती है ज़िंदगी, जिस तरह रेन कॉन्टिन्यू रहती है इसी तरह पोइट्री भी, इसी तरह भी ह्यूमन लाइफ भी कॉन्टिन्यू रहती है। और एक क्या करती है, नेचर फितरत के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करती है, तवाज़न बरकरार रखती है। White men free word style which avoids rigid structure and rhyme minors the natural and spontaneous movement of rain। तो इनका फ्री वर्ड्स का स्टाइल है, ठीक है। और इनका थोड़ा सा ये रिजिड स्ट्रक्चर को अवॉइड करते हैं और सिंपल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, और अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करके लोगों को तक बताते हैं। द वॉइस ऑफ रेन सेलिब्रेट्स द हार्मनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी, शोइंग हाउ बोथ आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस। इसके अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे रेन जो है उसको उन्होंने एक वॉइस दी है, और वो एक क्या सेलिब्रेट कर रही है, वॉइस ऑफ रेन, हार्मनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी, ठीक है। कि नेचर को भी सेलिब्रेट कर रही है, और ह्यूमन क्रिएटिविटी से यहाँ मुराद है पोइम, ठीक है। कि इंसान इतना क्रिएटिव है कि वो पोइम लिख रहा है, और वही पोइम जो है रेन को एक वॉइस दे रही है, और वही वॉइस जो है वो क्रिएट कर रही है डीप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली वॉइस देने की वजह से, इन पोइट्री की वजह से ही रेन को एक वॉइस मिली है, और वॉइस जो है वो इंसानों के दरमियान में और फितरत के दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है जी। अगर हम बात करें इसके एनालिसिस के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, तो रेन एक सिंबल है क्रिएटिविटी का एंड पोइट्री का, ठीक है। जिस तरह मैंने पीछे बताया कि पोइट ने रेन को आवाज़ दी, ठीक है, रेन को एक बोलने का तरीका दिया कि तुम बोलो कि तुम्हारा क्या पर्पज़ है ज़िंदगी में, बारिश का क्या पर्पज़ है, ठीक है। तो रेन ही वो प्रोसीजर थी जिसने जिसने अपना पर्पस बताया, लेकिन किसके थ्रू बताया, पोइट्री के थ्रू बताया, और पोइट्री के पीछे कौन है, इंसान। तो इसने इन सब चीज़ों ने एक डीप कनेक्शन बनाया, इंसान ने किसको बनाया, पोइट्री को, जो कि क्रिएटिविटी थी, और क्रिएटिविटी के थ्रू उसने रेन को एक वॉइस दी जो कि नेचर थी, ठीक है। तो इस तरह से इस सारे प्रोसीजर का राइज और आइडियाज़ जो हैं वो निकल रहे हैं। वाटर साइकिल जो है वो सिंबल है लाइफ का, रिन्यूअल का, ठीक है। कि वाटर वेपोरेट्स हुए, एक्सप्लोरेशन हुई, कंडेंसेशन हुई, प्रेसिपिटेशन हुई, फिर इसी तरह कॉन्टिन्यूटी हुई, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दोबारा से वापस आती है रेन, ठीक है। वे वाटर वेपर्स बनते हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, वापस रेन के ड्रॉपलेट्स ज़मीन पर आते हैं, और वो बारिश बरसाते हैं। तो ये लाइफ भी इसी तरह ही है कि लाइफ में इंसान पैदा होता है, थोड़ा-सा बड़ा होता है, बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, ठीक है? उसी तरह वो मर जाता है, और एक नई जो है इंसान दोबारा पैदा होता है, ठीक है जी? तो ये इसी तरह रीबॉर्न होता है, एक न्यू फॉर्म में, न्यू थॉट्स में, ठीक है? इसी तरह आर्टिस्टिक वर्क भी इसी तरह ही होता है कि पहले आप स्टार्ट जब करते हो कोई वर्क, तो उसमें क्रिएटिविटी कम होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वर्क जो होता है वो बेहतर होता चला जाता है। अर्थ जो है यहाँ पर सिंबल है रिसेप्टिविटी का, ठीक है जी। अर्थ इज अ सिंबल ऑफ रिसेप्टिविटी। अब अर्थ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ऑडियंस को या ह्यूमैनिटी को, रिसीविंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम द रेन, मतलब पोइट्री से बेनिफिट ले रही है, ठीक है। रेन से बेनिफिट ले रही है अर्थ। अर्थ क्या है, इंसान है, ठीक है, उसके ऊपर ऑडियंस है। तो वो किससे बेनिफिट ले रहे हैं, पोइट्री से, ठीक है, रेन से। तो ये ज़रा डीप सी पोइम है, ठीक है। It suggests that art and nature exist in a mutual relationship, one give and the other absorb and flourishes, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले ये बात बताई है कि जो आर्ट और नेचर जो है वो इकट्ठे चल रही है, ठीक है। मतलब पोइट्री भी, क्रिएटिविटी भी, और नेचर फितरत भी इकट्ठे चल रही है, ठीक है। एक उसको दे रही है और दूसरी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन और डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हमारे पास वाइट मैन ने रेन को पर्सोनिफाई किया है कि वो एक एज अ बोल रही है रेन, ठीक है। तो वो हाईलाइट कर रही है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी का, रिलेशनशिप और नेचर का, ठीक है। फ्री वर्ड्स एंड नेचुरल फ्लो इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। स्ट्रिक्ट राइम स्कीम और मीटर इसके अंदर लैग कर रहा है। दिस मिमिक द अनप्रिडिक्टेबल येट रिदमिक मूवमेंट ऑफ द रेन, रीइंफोर्सिंग इट्स ऑर्गेनिक नेचुरल एसेंस, ठीक है जी। फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन अगर देखें तो पोइम जो है कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ मेडिटेशन एंड ऑन एग्जिस्टेंस एंड पर्पस। जस्ट एज द रेन फ्लोज इट्स साइकिल contributes to the world, human ideas and creation also have a lasting impact, returning in new forms to inspire and sustain life, ठीक है। तो फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन यही कि इंसान को गॉड ने इस तरह पैदा किया है, इंसान भी बड़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर दोबारा वो किसी और न्यू फॉर्म में, ठीक है,
जो है वो नया एक इंसान पैदा होता है, ठीक है? वो भी इसी तरह ही करता है, उसकी भी इसी तरह डेड और डिकेइंग जो है वो सस्टेन नहीं रह सकता। आखिर तक इंसान मर जब जाता है तो नया एक बंदा आएगा, वो अपनी आर्टिस्टिक जो है फ़ॉर्म्स दिखाएगा, ठीक है? तो इस तरह जो है ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है और नए बंदे आ जाते हैं, नई जनरेशन आ जाती है, ठीक है? तो ये फिलोसॉफ़िकल इंटरप्रिटेशन है कि लाइफ़ रुकती नहीं है। अगर हम लोग बात करें कंक्लूजन की, तो वॉइस ऑफ रेन जो है वो सिंबॉलिक रिफ्लेक्शन है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, क्रिएटिविटी एंड इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ, ठीक है? इट emphasizes हाउ बोथ रेन एंड पोएट्री प्लेज एसेंशियल रोल इन नर्चरिंग द वर्ल्ड, कि रेन जो है और साथ में पोएट्री, मतलब इंसान और नेचर दोनों कैसे रोल प्ले कर रहे हैं जिंदगी को, वर्ल्ड को नर्चर करने में, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा, और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।